हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिषेक कक्कड़। आज मैंने वो वीडियो बनाई है प्लस टू के बाद या ट्वेल्थ के बाद जो कोर्सेज होते हैं 5.5 एक मॉड्यूल पे एक्सेप्टिंग जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी। अगर आपने बैचलर डिग्री के बाद के कोर्सेज देखने हैं तो मेरी लास्ट वीडियो पे जाइए, मैंने लास्ट वीडियो उसी चीज़ की बनाई है। और आज उसके प्लस टू के बाद वालों की होगी, क्योंकि और उसके कोर्सेज बहुत ज़्यादा थे तो मेरे को डिफरेंट उसको करना पड़ा, अलग अलग करनी पड़ी वीडियो। तो बताता हूँ मैं आपको कोर्सेज। और प्लस टू ट्वेल्थ के बाद बहुत ज़्यादा कोर्सेज थे। इट वाज 742 प्रोग्राम्स। तो उस वजह से मैंने हर एक प्रोग्राम तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, कुछ कुछ मेन सिटीज़ के और कुछ कुछ मेन प्रोग्राम्स बोलूँगा और सभी कॉलेजेस के नाम बोल दूंगा मैं, क्योंकि कॉलेजेस के नाम बोलूँगा तो आप खुद रिसर्च कर लोगे। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पर्टिकुलरली उसकी जो वेबसाइट पे जाके कॉलेज की उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट जरूर चेक करना, क्योंकि कई बार प्रोग्राम की अलग होती है, नॉर्मल कॉलेज की अलग होती है। तो अगर प्रोग्राम की आप मीट कर रहे हो तो यू कैन मूव फर्दर विद दैट। तो सबसे बढ़िया मेरे को जो कोर्स लगा ट्वेल्थ के बाद बिजनेस फील्ड वालों के लिए, और ये सारे मोस्टली 2 ईयर कोर्स होंगे, कोई भी 1 ईयर कोर्स नहीं होगा, कोई बैचलर डिग्री नहीं है, ये सिर्फ 2 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है उसके कोर्सेज होंगे। सिर्फ 2 ईयर के ही 742 प्रोग्राम्स थे। यूजली हमें जो एजेंट्स हैं वही 2-4 कॉलेज बता देते हैं तो और उसी में फाइल लगाते रहते हैं, जस्ट बिकॉज उनका कुछ होगा टाई अप्स या वैसा कुछ। और सबसे पहला कोर्स जो बिल्कुल बजटेड है, स्टार्ट हम बिल्कुल बजटेड से करेंगे और सबसे अच्छे कोर्स में और यूनिवर्सिटी में कोर्स बताऊंगा मैं आपको 2 ईयर डिप्लोमे का, और फीस भी बहुत कम होगी जिसकी। वो है जी यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया। ये पड़ता है जी विक्टोरिया के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि राजधानी है ब्रिटिश कोलंबिया की। वैनकूवर नहीं है उसकी राजधानी, हमको लगता है कि वैनकूवर पर विक्टोरिया है। और उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के अंदर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 2 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो कि 5.5 एक मॉड्यूल में एक्सेप्ट करता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी फीस बहुत कम है। उसकी 1 ईयर फीस नियर अबाउट बिलो $10,000 होगी, $5,000 to $10,000 के बीच में है, जहाँ तक मैंने मेरे पोर्टल में देखा। मतलब मेरे के लिए भी अनबिलीवेबल था कि $5,000 to $10,000 कैसे हो सकती है, वो भी यूनिवर्सिटी की। बट वहाँ पे लिखी थी तो मैं बता रहा हूँ, बाकी ऑफर पे जो लिखा आएगा वो तो वही होगा। और सेकंड है जी ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर कोर्स हैं ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन एंड ऑपरेशन, जिसके अंदर ऑप्शनल कोऑप है। मतलब कोऑप वाला भी है, अब पर्टिकुलरली कोऑप वाला भी ले सकते हैं, बिना कोऑप वाला भी ले सकते हैं, कोर्स बेस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद इसी के अंदर कोर्स है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, कैटेगरी ई और कैटेगरी एम दोनों हैं, अलग अलग कोर्सेज। फिर उसके बाद आते हैं जी हम ओंटारियो के अंदर, फिर आता है जी शेरिडियन कॉलेज। शेरिडियन कॉलेज भी कुछ कोर्सेज हैं जो 5.5 एक मॉड्यूल में एक्सेप्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। ये सारे 2 ईयर कोर्स हैं। जर्नल आर्ट्स एंड साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अर्ली चाइल्डहुड, एजुकेशन सपोर्ट, जर्नलिज्म, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्लम्बिंग टेक्नीशियन, जर्नल बिजनेस, आर्किटेक्चरल टेक्नीशियन, इसके साथ कोऑप भी है, इंटीरियर डिज़ाइन। इसके अंदर और भी कोर्सेज हैं, मैंने सिर्फ मेन कुछ ऊपर से उठाए हैं, इसके बाद 10-15 और भी हैं, तो आप अपनी रिसर्च खुद करो कॉलेज के अंदर जाके, क्योंकि मैं हर एक चीज़ नहीं बता सकता, 700 से ज़्यादा प्रोग्राम है। फिर आता है जी सेनेका कॉलेज भी एक्सेप्ट करता है कुछ प्रोग्राम्स में 5.5 इन 1 मॉड्यूल, जिसके अंदर है जी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस जर्नल, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम सॉरी। फिर है जी एक और कॉलेज जिसका सबको पता है, यूजुअली एजेंट्स बोलते हैं जी, कॉनेस्टोगा कॉलेज। तो उसके लिए मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। और उसके बाद है जी जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, ये भी ओंटारियो के अंदर है, टोरंटो के आसपास। इसके अंदर कोर्सेज हैं जी बिजनेस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कलनरी मैनेजमेंट, ये होटल मैनेजमेंट वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, कलनरी मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट, बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। ये सब हॉस्पिटैलिटी वालों के लिए अच्छा कॉलेज है जॉर्ज ब्राउन, काफ़ी माना गाना कॉलेज है ये। उसके बाद है जी फाइनेंस, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में। तो पर्टिकुलरली मैं कोर्सेज नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं सिर्फ कॉलेजेस के नाम बोल रहा हूँ जिसके अंदर आप रिसर्च कर लो, उसके अंदर खोल के कि भाई ये वाला कोर्स है जो आपको चाहिए, और मेरे हिसाब से तो 100% मिल जाएगा क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं। मैं कम से कम 20-25 कॉलेजेस और बोलने वाला हूँ, जिसके अंदर है जी फर्स्ट आगे कॉलेज है जी वैनकूवर कम्युनिटी कॉलेज, नॉर्थ आइलैंड कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया, कैम्ब्रियन कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया, कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, ये है न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में जहाँ कोई जाता नहीं है, एंड सेंट क्लेयर कॉलेज ओंटारियो में, लॉयलिस्ट कॉलेज ओंटारियो में, नॉर्थ वेस्ट कॉलेज एडमिंटन एल्बर्टा में। एल्बर्टा में भी पीआर आसानी से बढ़ती है तो आप यहाँ जा सकते हो। और एक और है केयानो कॉलेज एल्बर्टा में, और सू कॉलेज, सॉल्ट कॉलेज इसको बोलते हैं हम, उसके बारे में सबको पता ही है। न्यू ब्रुंसविक कम्युनिटी कॉलेज, माइलस्टोन कॉलेज क्यूबेक में, उसके बाद कैनाडा कॉलेज ये ओंटारियो में, लसाल कॉलेज है जी क्यूबेक में। फिर दोबारा हम मानिटोबा पे आ जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मानिटोबा के अंदर पीआर आसानी से बढ़ती है विनिपेग के आसपास। तो ये कोर्स वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी ये कॉलेज है, बिजनेस फील्ड वालों के लिए, तो इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, मानिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी विनिपेग में। उसके बाद फिर से कोस्ट माउंटेन कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया में, इसकी फीस $10,000 के आसपास है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो अगर आप कम फीस में देख रहे हो। उसके बाद है ट्रीबहस इंस्टीट्यूट मॉन्ट्रियल, फैनशॉ कॉलेज लंदन ओंटारियो। उसके बाद है जी रेड डीर कॉलेज एट स्टर्लिंग कॉलेज वैनकूवर। उसके बाद है जी सेंट मिशेल कॉलेज मॉन्ट्रियल क्यूबेक। उसके बाद जी लेस्टर बी पियर्सन कॉलेज मॉन्ट्रियल क्यूबेक में। ये मेरी रिसर्च है आज के टाइम पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये नहीं कि मतलब ओवरऑल तो और भी कॉलेजेस हो सकते हैं, पर आज के टाइम में जिसके अंदर सीट्स अवेलेबल हैं ये वो वाले कॉलेजेस हैं। और हमको एजेंट्स 4-5 कॉलेजेस देते हैं और वो बहुत मेरे हिसाब से उसके अंदर ही रश डाला रहता है, तो ये वाली भी कॉलेजेस हैं। बट यूजली जैसे शेरिडियन सैनिका वो प्रेफरेंस दे देते हैं कि 6 ईच वालों को वो पहले दे दें, बट अगर आप सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो और इतने प्रायर कर रहे हो तो आपको ऑफर मिल सकती है। और उनकी वेबसाइट बेसिकली क्या है कि कई बार आज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कल को क्या हो सकता है जैसे उनको 6 ईच वाले मिलेंगे तो वो उनको प्रेफर कर लेते हैं कि हाँ भाई मतलब ये बंदा ज़्यादा एजुकेटेड है तो हम इसको प्रेफर करें, कि कई बार ऑफर नहीं भी आ सकती है। और ये मन्ने गन्ने कॉलेज हैं शहरों के अंदर है तो ये बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। तो बेसिकली जब आप उस चीज़ को देख रहे हो तो आराम से मतलब वो देखो कि इसका सक्सेस रेट भी आपका ठीक रहे, रेलेवेंसी देखो, सिर्फ ये मत देखो अब मैंने इतने कॉलेजेस बता दिए, आपको कोई ना कोई इसके अंदर कोर्स जरूर मिल जाएगा। ये मत हो कि आप किसी फील्ड के हो, आप बिजनेस यूजली एजेंट्स क्या करते हैं बिजनेस फील्ड का कोर्स पकड़ा देते हैं ये तो चल ही जाएगा। मेरी मानो तो आप वही कोर्स चूज करो जो आप सच में करना चाहते हो, कि वहाँ पे आप 2 साल अपने आप से धक्का ना करो। तो इन कॉलेजेस में से आप अपने लिए कोई कॉलेज अच्छा सा देखो, और अगर आपका पीआर का मोटिव है तो अपना ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया छोड़ के मानिटोबा या एल्बर्टा जो मैंने कोर्सेज बोले हैं उनमें जाओ, जिसकी वजह से आपकी पीआर आसानी से मिली। बट द थिंग इज कि अगर 5.5 होते हैं ना हमारे एक मॉड्यूल में, तो हमको कॉलेज रेपुटेटेड लेना चाहिए, और ये सभी डीएलआई अप्रूव्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से सारी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे मॉन्ट्रियल के कुछ कॉलेज जो मैंने बोले हैं वो प्राइवेट भी हैं, पर उधर वर्क परमिट मिल जाता है, वो पीआर पॉइंट्स हमारे कैलकुलेट हो जाते हैं उसके अंदर। बट फिर भी अगर आप चूज़ करो ना तो कोई अच्छा कॉलेज चूज़ करो जिसकी रेपुटेशन हो, क्योंकि जब आप कन्विंस करने लगोगे एसओपी को तो उसके अंदर हमको कैरियर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो बेसिकली एक चीज़ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, अगर आप सिटी में रहते हो तो आप कॉलेज चूज़ करो सिटी में, क्योंकि वो कहेंगे कि सिटी के रहने वाला बंदा गाँव में क्यों जा रहा है कनाडा के, तो वो सिटी में ही जाएगा। अगर आप किसी गांव के या पिंड के हो, ठीक है, तो आप पिंड में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो वहाँ पे, या किसी आउटर में जा रहे हो तो ठीक बनता भी है। तो अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हो तो इट्स बेटर टू गो सिटी, क्योंकि हमें बेटर एक्सपोजर चाहिए, समझ रहे हो उस बात को। तो वो चीज़ होती है जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। बाकी एजेंट्स बोलते हैं इधर चले जाओ उधर चले जाओ, वो उनकी अपनी थिंकिंग है, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी थिंकिंग शेयर कर रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, बट अगर मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ मैं यही सोचूंगा ज़रूर कि भाई
ये बंदा शहर में रहता है, अब वहाँ पे गांव में गुजारा है, सिर्फ वहाँ जाना चाहता है कनाडा के अंदर और पीआर लेना चाहता है। और चलो ये सब कोर्सेज हैं, इसके अंदर आप रिसर्च करो। और इन कोर्सेज के जो कॉलेजेस के अंदर कोर्सेज, मैं पहले दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ये कॉलेजेस सारे प्रोग्राम्स अपने 5.5 पे नहीं देते हैं, कुछ कुछ देते हैं। आपको जो कोर्स चाहिए इन कॉलेज में देखो, उनकी वेबसाइट के अंदर देखो, उसको प्रोग्राम के अंदर देखो कि भाई ये वाला प्रोग्राम 5.5 एक मॉड्यूल में एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मेरे को भी जब मैंने खुद ये चीज़ देखी थी, क्योंकि मैं तो बैचलर के बाद चेक किया था, तो मेरे लिए ये सैनिका, शेरिडन जैसे कॉलेज अवेलेबल नहीं थे। और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कोर्सेज देख के मैं हैरान हो गया था कि मैंने जब ये रिसर्च कर रहा था तो मेरे को तो पता नहीं कैसे लग रहा है, या तो उन्होंने वेबसाइट यहाँ तो अपडेट नहीं किया, मेरे को ऐसा फील हुआ। बट जब मैंने पोर्टल पे ढंग से चेक किया तो उसके अंदर भी उन्होंने लिखा था कि 5.5 एक मॉड्यूल में ये एक्सेप्ट करते हैं। तो बट मेरे को नहीं लगता कि मतलब ऐसे कोई एजेंट्स इन चीज़ों को सामने रखता होगा, क्योंकि ये बड़े कॉलेजेस हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं, सैनिका, शेरिडन, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, और ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। मेरे को तो खुद हैरानी हुई कि मतलब ये सब कैसे 5.5 है। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बेसिकली ये होटल मैनेजमेंट वालों के लिए है। तो आप प्लीज़ इनमें से सर्च करो और अच्छे से देखो, अपनी एसओपी कन्विंसिंग बनाओ, कैरियर ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो, और फंड्स कहने का मतलब कि लिक्विड मनी दिखाओ, ठीक है, कि हाँ आपके पास है पैसा पीछे, फाइनेंशियल सब कुछ। कैरियर ऑब्जेक्टिव एसओपी के अंदर बिल्कुल क्लियर रखो कि भाई मैं वापस आऊँगा और मेरे को इससे ये फ़ायदा होगा। बाकी नेक्स्ट में आने वाली वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या क्या डाला था उसके अंदर, और उसके अंदर पर्टिकुलरली किस तरह मैंने फंड किए, कैसी मैंने एसओपी बनाई थी, और किस तरह से फाइलिंग की, क्या प्रोसेस था मेरा, ठीक है, और मैंने क्या क्या चीज़ पूरी एक्यूरेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा एक वीक पॉइंट था जो मेरे को लगता था कि 5.5 है, पर किसी और को मैंने मतलब किसी और चीज़ में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो आप लोग मत छोड़ो रश के अंदर, जैसे अब मई इंटेक आ रही है, मई लेने के चक्कर में कोई वैसा कोर्स मत छोड़ो जो आपके रेलेवेंट हो। आप सिर्फ जाना चाहते हो तो एम मत अप्लाई करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर आपकी प्रोफाइल में एक ऑलरेडी वीक पॉइंट हुआ, तो आप दूसरा ना रहने दें बिल्कुल भी। तो चलो, अगर आपको मेरा वीज़ा लग चुका है और आपको अगर वीडियो देखनी है, मेरी फर्स्ट वीडियो है 5.5, मेरी स्टैंपिंग मैंने दिखाई है उसके अंदर और थोड़ा बहुत बताया है। उसके बाद मैंने VFS का प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी सेकंड वीडियो में, और अभी लास्ट जो वीडियो थी वो बैचलर डिग्री के बाद के 5.5 एक मॉड्यूल के कोर्सेज की है। अगर आप बैचलर वाले हो तो आप वहाँ देख लो। कॉलेजेस तो इनमें से भी ही हैं, पर वहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली एक एक प्रोग्राम बताया क्योंकि वो कम होते हैं। तो चलो जी, अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मेरे को 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो डीमोटिवेट होता रहूँगा मैं, क्योंकि अभी भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और मैं इतनी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ एंड आगे भी बनाता रहूँगा अगर मोटिवेशन ऐसे मिलती रहे मुझे। बाकी कोई क्वेश्चंस हो आपके तो कमेंट कर लें। इन कॉलेजेस के अंदर में से आपको कॉलेज में से कोई प्रोग्राम चाहिए, आप मेरे से कमेंट में पूछ लो कि भाई ये वाला पर्टिकुलर कोर्स है मैं लेना चाहता हूँ और ये वाले कॉलेज के अंदर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं रिसर्च कर पा रहे, वैसे तो यूजली कॉलेज की वेबसाइट के अंदर वो रिसर्च हो जाता है, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं भी होता कमेंट में बता दो, मैं साथ में कुछ टाइम बाद जब मैं फ्री हूँगा मैं उस चीज़ का रिवर्ट कर दूंगा। और चलो, अगली वीडियो के लिए वेट करो, मैं फाइलिंग प्रोसेस और उसका सारा कुछ बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी और आगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। सत श्री अकाल।